हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ राजा राव के द्वारा लिखी गई स्टोरी अ क्लाइंट को। अ क्लाइंट के अंदर उन्होंने उस एरा को बताया जबकि अर्ली मैरिजेस को काफ़ी कॉमन माना जाता था और काफ़ी कॉमनली हुआ करती थी। बेंगलोर नामक सिटी में रामू नामक एक लड़का पढ़ रहा है और अपनी पढ़ाई के दौरान उसे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उसे उसके घर का काम खुद करना होता है, किताबों के लिए भी किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब वो उसे किताबें देता है पढ़ने के लिए तब वो पढ़ पाता है। तो इस तरीके की कई चीज़ें उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ को इंडिकेट करते हुए राइटर कहता है। उसका बड़ा भाई बताया गया है, गाँव के माहौल को बताया गया है स्टोरी में, और साथ ही साथ में नंजुन दाया नामक एक मैरिज ब्रोकर बताया गया है जो कि अर्ली मैरिज के लिए उसे तैयार करने की कोशिश करता है। कॉलेज के बाहर नंजुन दाया बहुत ही साफ सुथरे कपड़ों में खड़ा हुआ मिलता है रामू को बाहर, और रामू से वो अपने बेटे के बारे में इंक्वायरी करते हुए कि उसका बेटा भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, इस तरीके से बात करना शुरू करता है। हालांकि वो केवल इमेजिनरी बात कर रहा है, उसका कोई बेटा कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ता है। और बातों ही बातों में वो उन रामू से अच्छी पहचान निकालने की कोशिश करता है, उससे दूर के कई रिलेशंस बताता है। और नंजुन दाया इस तरीके से बातें करते करते रामू को लड़की दिखाने के लिए लेकर के जाता है, और जब जैसे तैसे कोशिश करके वो पहुंच जाता है लड़की वालों के घर पर, और वहां पर लड़की उसके सामने, जो कि एक 11 साल की बच्ची है, ट्रे में खाने पीने का सामान लेकर के आती है और फिर सुरीला सा एक गाना गाती है। यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। वो पर्टिकुलरली नंजुन दाया की उसका आर्ट बताया गया है, उसकी एलोक्वेंस बताई गई है, जिसके द्वारा कि वो रामू को अपनी बातों के जाल में उलझाता है और लड़की देखने के लिए लेकर के जाता है। नंजुन दाया बहुत अच्छे से अलग अलग रिलेशंस निकालता है, कॉलेज के माहौल पर बात करता है, पढ़ाई वगैरह के मामले में कई चीज़ें कहता है, और उसे इंडिकेट करता है कि भाई तुम जब अमीर हो जाओगे, पढ़े लिखे कई बड़े बाबू बन जाओगे, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी अच्छी, कलेक्टर वगैरह बन जाओगे, तो तुम तो इस बेचारे नंजुन दाया को भूल ही जाओगे। इस तरीके की बातें हमें बहुत ही मनोरंजन भी मिलता है कहानी पढ़ करके। एक पोयम स्टोरी के अंदर बीच बीच में एक केट की अपीयरेंस बताई गई है विंडो पर कि वो कितनी बार आती है। केट कम्स 4 टाइम्स इन द विंडो। ये केट का ओमेन जो है वो बताया गया है। केट कितनी बार आती है विंडो में, या रामू के दिमाग में वो विंडो वाली केट कितनी बार आती है, या केट शब्द का पोयम स्टोरी के अंदर कितनी बार यूज किया गया है। कुछ इस तरीके की चीजें सवाल 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब नोट्स को देखते हैं हमारे। राजा राव हैज कंपोज्ड दिस स्टोरी अ क्लाइंट। राजा राव ने लिखी है ये स्टोरी अ क्लाइंट। ही हैज जर्नीड मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर घूमे थे वो। हिज नॉलेज इज वाइड इन लिटरेचर, लिटरेचर की उनकी नॉलेज विस्तृत है। ही इज अवेयर ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसॉफी। हिज एक्सपीरियंस इज प्रेजेंट इन हिज राइटिंग्स, उनका एक्सपीरियंस उनकी राइटिंग्स में भी है। द कैरेक्टर ऑफ हॉस्कर नंजुन दाया रिप्रेजेंट हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हॉस्कर नंजुन दाया का कैरेक्टर उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस स्टोरी इज़ वेरी ह्यूमरस, ये स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस है। एंड ही हैज़ पेंड सच अ फाइन कैरेक्टर लाइक हॉस्कर नंजुन दाया इन इट। और उन्होंने इसके अंदर हॉस्कर नंजुन दाया नामक एक बहुत ही फाइन कैरेक्टर चित्रित किया है। हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग, उसका बोलने का तरीका, ऑल्सो रिप्रेजेंट हिज स्किल एज अ गुड राइटर, एक अच्छे राइटर के तौर पर उनकी स्किल को बताता है। नंजुन दाया इज़ अ मैरिज ब्रोकर, वो एक मैरिज ब्रोकर है। हु इज़ वर्डली वाइज एंड मैच्योर, वर्डली वाइज और मैच्योर है इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ही कैन ट्रैप हिज क्लाइंट इन हिज टॉक्स, बातों के जाल में क्लाइंट्स को फंसाना जानता है। ही यूज ऑल द ट्रिक्स टू एंट्रैप एनी क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट को ट्रैप में फंसाने के लिए वो किसी भी प्रकार से की ट्रिक का खेल खेल लेता है। ही एंट्रैप्स रामू फॉर एन अर्ली मैरिज, रामू को भी वो अर्ली मैरिज के लिए तैयार कर रहा है। द स्टोरी लैक्स ड्रामेटिक एक्शन, कहानी में ड्रामेटिक एक्शन की कमी है। द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन द स्टोरी, स्टोरी में सबसे आकर्षक चीज़ इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ स्पीच, वो है निर्बाध प्रवाह भाषण का फ्रॉम नंजुन दाया। रामू हु इज़ वेरी इनोसेंट, रामू जो कि काफ़ी इनोसेंट है, सबमिसिव है, इज़ ओवरवेल्म्ड बाय हिज स्पीच, उस पर उसका भाषण हावी हो जाता है। रामू इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, रामू मेन कैरेक्टर है स्टोरी में। दो नंजुन दाया इज़ प्रोमिनेंट, हालांकि नंजुन दाया प्रोमिनेंट है।
ही इज़ फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से है। एंड नंजुनदाया हैज़ कोट हिम फॉर अर्ली मैरिज, और नंजुनदाया ने उसे जल्दी शादी के लिए अपने जाल में फंसा लिया है। ही हैड नॉट एनफ बुक्स टू स्टडी प्रॉपरली, उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं है पढ़ने के लिए। ड्यू टू दिस ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, इसके कारण ही टेक्स अ लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम सुंदरेशा, सुंदरेशा से वो बुक्स उधार लेता है। ही हैज़ टू डू दिस हिज वर्क विद हिज हैंड्स, और हाथ से काम करता है। अच्छा, सुंदरेशा का नाम याद रखिएगा, 1 नंबर में इसके बारे में पूछा जा सकता है। ही वॉशेस क्लॉथ्स एंड क्लीन रूम, रूम की सफाई करता है, क्लॉथ्स वॉश करता है, स्वीप्स रूम, क्लीन्स वेजल्स, कुक्स फूड एट्सेट्रा। ही हैज़ टू फ्लैटर सुंदरेशा फॉर बुक्स एंड वेट एट हिज डोर स्टेप, उसे सुंदरेशा की चापलूसी करनी पड़ती है, उसके दरवाजे पर वो इंतजार करता है बुक्स के लिए रिलक्टेंटली। ही लव्स स्टडिंग, उसे पढ़ना पसंद है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है। ही विश टू कैरी हिज स्टडी, पर वो पढ़ना जारी रखना चाहता है। इवन वेन ही इज़ विद नंजुनदाया, यहाँ तक कि जब वो नंजुनदाया के साथ है। ही इज़ वरीड अबाउट हिज स्टडीज़, उसे पढ़ाई की चिंता है। अच्छा, ये पैराग्राफ रामू के कैरेक्टर की पर्टिकुलर क्वालिटीज़ को कवर करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ही वांट टू डू समथिंग रिमार्केबल इन स्टडीज़, वो स्टडीज़ में कुछ रिमार्केबल करना चाहता है। दिस इज़ द रीज़न दैट ही बोरो बुक्स फ्रॉम सुंदरेशा, कि वो सुंदरेशा से किताबें लेता है। ही इज़ वरीड ऑल द टाइम फॉर हिज स्टडीज़, स्टडीज़ के लिए हर समय चिंतित है। सो नंजुनदाया हैज़ टू गिव हिम अ लॉन्ग स्पीच ऑन द यूजलेसनेस ऑफ एग्ज़ाम्स, इसके कारण नंजुनदाया को उसे एक लंबा सा भाषण देना पड़ता है ऑन द यूजलेसनेस ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम्स की व्यर्थता पर। नंजुनदया गिव्स हिम एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का उदाहरण उसे बताया जाता है। ही डज नॉट वांट टू मैरी बिकॉज इट विल अफेक्ट हिज स्टडीज़, रामू शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई नेगेटिवली प्रभावित होगी। रामू डज नॉट लाइक नंजुनदया, उसे नंजुनदया भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट ही इज़ सो मीक एंड सबमिसिव, पर वो मीक है, सबमिसिव है, दैट ही डिड नॉट डू एनीथिंग फर्मली, कि फर्मली कुछ नहीं करता। ही इज़ अगेंस्ट मैरिज एट एन अर्ली एज, जल्दी शादी के भी वो पक्ष में नहीं है। नंजुनदाया इज ऑल्सो सेंट्रल फिगर इन द स्टोरी, नंजुनदाया केंद्रीय छवि है स्टोरी की। ही मीट्स रामू आउटसाइड हिज कॉलेज, कॉलेज के बाहर वो रामू से मिलता है। ऑन द रोड साइड पर ही वॉज स्माइलिंग एंड लुकिंग एट एवरी स्टूडेंट, वो मुस्कुरा रहा है, हर स्टूडेंट की ओर देख रहा है। ही इज़ वेरी स्ट्रेंज, वो बड़ा अजीब है। एंड हैज़ सम स्ट्रेंज हैबिट्स, और उसकी कुछ स्ट्रेंज हैबिट्स है। दीज हैबिट्स सूट्स हिज पर्सनैलिटी, ये हैबिट्स उसकी पर्सनैलिटी को सूट करती है एज अ ब्रोकर। एंड इट इज़ सूटेबल टू हिज प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन को भी ये सूट करती है। ही इज़ नॉट अ हैप्पी मैन, ये पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये नंजुनदाया के बारे में हमें पूरी जानकारी देता है। तो अगर नंजुनदाया के कैरेक्टर पर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बी में, तो आप ये पैराग्राफ कवर करके अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, ही इज़ नॉट अ हैप्पी मैन, वो खुश नहीं रहता है। एंड हिज स्माइल इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, और उसकी स्माइल भी कोई पसंद नहीं कर रहा। ही हैज़ वोर्न गोल्ड लेसेड टर्बन, सोने की जरी वाली पगड़ी है उसकी लेस वाली। एंड अ गोल्ड लेसेड क्रीम धोती, सुनहरी लेस वाली उसकी क्रीम कलर की धोती है। बट इट इज़ नॉट एलिवेटिंग हिज पर्सनैलिटी, पर उसकी पर्सनैलिटी एलिवेट नहीं हो रही है इससे। ही इज़ ग्लूमी इन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट से वो उदास है। ही इज़ अ मैरिज ब्रोकर एंड अट्रैक्ट यंग स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़, और यंग स्कूल कॉलेज बॉयज़ को वो अट्रैक्ट करता है फॉर देयर मैरिज, शादी के लिए। ही डज नॉट पे अटेंशन ऑन द एज ऑफ द यूथ, युवाओं की उम्र पर वो ध्यान नहीं देता। मतलब क्या है, ही हैज़ रीच्ड एडल्ट एज और नॉट, यानी कि वो एडल्ट हुआ है या नहीं। ही डज नॉट पे अटेंशन ऑन द आफ्टरमेथ ऑफ मैरिज, शादी के बाद क्या होगा इस पर भी वो ध्यान नहीं देता। वेदर ही विल बी हैप्पी और नॉट, वो खुश रहेगा या नहीं। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ रिगार्डिंग हिज प्रोफेशन, प्रोफेशन की भी उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। ही इज टॉकेटिव, वो टॉकेटिव है। एंड कैन क्रिएट एनी सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकता है सूटेबल टू हिज प्रोफेशन, जो कि उसके प्रोफेशन को सूट करे। ही हैज़ अ ग्लिब एंड फेसाइल टंग, ग्लिब और फेसाइल उसकी टंग है। ही कैन टॉक कंटिन्यूअसली, वो लगातार बातें कर सकता है।
विदाउट फीलिंग टायर्ड, बिना थके। ही इज़ वर्डली वाइज, सांसारिक अर्थों में देखें तो वो काफ़ी बुद्धिमान है। हिज एक्टिविटीज़ आर अनटच्ड बाय एनी इमोशन और सेंटिमेंट, उसमें इमोशन और सेंटिमेंट नहीं है। ही डज नॉट केयर इफ समवन इज ट्रबल्ड विद हिज एक्शंस, उसे इस बात की चिंता भी नहीं रहती कि कोई उसकी क्रियाओं से परेशान तो नहीं है। ही इज सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित है। ही फेसेस सम स्ट्रेंज सिचुएशन, कुछ अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करता है वाहिल डीलिंग विद रामू, रामू से डील करते वक्त भी। हिज टैक्टिक्स हेल्प हिम टू माउल्ड द सिचुएशन, उसके तौर तरीके उसकी मदद करते हैं परिस्थिति को ढालने में, एंड मूड को, अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट के अकॉर्डिंग। ही कन्विंस रामू ऑफ अ लॉन्ग एक्वेंटेंस, वो रामू को कन्विंस करता है एक लंबे परिचय से, एंड टू एक्सप्लॉइट हिम मोर, और उसका अच्छे से फ़ायदा उठाता है। ही नोज अबाउट हिज विलेज, वो उसके गांव को एंड रिलेशंस को जानता है। रामू इज़ ऑल्सो एस्टोनिश्ड, रामू भी आश्चर्यचकित है। वाई ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर एनी एक्वेंटेंस विद दिस मैन, कि वो क्यों नहीं इस आदमी से कोई परिचय ढूंढ पा रहा है। नंजुंदाया हैज़ अ गुड मेमोरी, नंजुंदाया की याददाश्त अच्छी है। ही हैज़ लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रामू, रामू की उसे लॉन्ग और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड इज़ रेडी विद इट, और वो तैयार है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में। ऑन द होल द स्टोरी इज़ फुल ऑफ क्राफ्टी लैंग्वेज, पूर्ण रूप से देखें तो स्टोरी में क्राफ्टी लैंग्वेज है, टू एंटाइस एनीवन, जो कि किसी को भी लुभा सके। इट इज़ वंडरफुल एंड सिंपल स्टोरी, वंडरफुल और सिंपल स्टोरी है। दैट टेल्स अस अबाउट मेरीज ब्रोकर, जो कि हमें एक मेरीज ब्रोकर के बारे में, एंड हिज क्लाइंट रामू, और उसके क्लाइंट रामू के बारे में बताती है। हिज क्लाइंट इज़ अ स्टूडेंट, उसका क्लाइंट एक स्टूडेंट है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सजेस्टिव बट नॉट अट्रैक्टिव, स्टोरी का टाइटल सजेस्टिव तो है पर अट्रैक्टिव नहीं है। द एरो लगा हुआ है ऊपर की ओर देखिएगा, एक्सिस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के केंद्र में रामू है, अराउंड होम, जिसके चारों ओर द डायलॉग्स, इवेंट्स एंड एक्शंस रिवॉल्व करते हैं। इट हैज़ अ वेल निट प्लॉट, वेल निट प्लॉट है, एनी सब प्लॉट एंड सब प्लॉट, विदाउट एनी सब प्लॉट, बिना किसी सब प्लॉट के। द रीडर्स अटेंशन इज बाउंड टू द एक्टिविटीज ऑफ रामू एंड नंजुंदाया, एक्टिविटीज जो भी रामू और नंजुंदाया की है वहीं पर सबका ध्यान केंद्रित है। द स्टोरी हैज़ एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स, डिनाउमेंट, स्टोरी में सब कुछ है। इट, फिर ऊपर देखिएगा, स्टार्ट्स इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से शुरू होती है, बट क्लाइमेक्स कम्स ऑलमोस्ट इन द एंड, पर क्लाइमेक्स लगभग अंत में आता है। द कंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट डिस्टिंक्ट, कंक्लूजन भी विशिष्ट नहीं है। देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स, केवल दो चरित्र हैं, रामू एंड नंजुंदाया। देयर आर सम माइनर कैरेक्टर्स, कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है, जैसे सुंदरेशा, शमा उसके बड़े भाई का नाम है, इसके बारे में भी एक दो लाइन में याद रखिएगा। लक्ष्मम्मा, भट्ट, विश्वनाथ का याद रखिएगा, रामास्वामी, चंद्रशेखरಯ್య का याद रखिएगा, विश्वेश्वरಯ್య। ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में एक एक लाइन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें विश्वनाथ और चंद्रशेखरಯ್య और शमा के कैरेक्टर को अच्छे से ध्यान रखिएगा। लक्ष्मणा का भी ध्यान रखिएगा, ये वेटर है जो कि होटल में मिलता है। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ डायलॉग्स ऑफ नंजुंदाया, स्टोरी में नंजुंदाया के डायलॉग्स भरे पड़े हैं। हु इज़ वेल वर्स्ड, जो कि अच्छे से पढ़ा लिखा है। रामू स्पीक्स वेरी लिटिल, रामू कम बोलता है। देर इज़ ह्यूमर रनिंग ऑल थ्रू द स्टोरी, पूरी कहानी में हास्य है। नंजुंदायास एफर्ट्स टू एंट्रैप रामू, रामू को फंसाने के जो उसके प्रयास हैं, आर ह्यूमरस, हास्य से भरे हैं। रामूज स्ट्रगल एज अ स्टूडेंट इज़ पैथेटिक, एक स्टूडेंट के तौर पर जो रामू का स्ट्रगल है वो पैथेटिक है। द स्टोरी इज़ रिटन इन अ सिंपल द स्टोरी इज़ रिटन इन अ सिंपल एंड डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, स्टोरी को एक सिंपल, डिस्टिंक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लिखा गया है। द स्टाइल ऑफ द स्टोरी इज़ नेचुरल, स्टाइल नेचुरल है, एंड इट फिट्स द एटमोसफेयर, और एटमोसफेयर को फिट करती है। नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, नंजुंदाया का कैरेक्टर, रामू का कैरेक्टर और भी जो जानकारी दी गई है वो आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में आपके आते हैं उनके लिए आप इनमें से मैटर लेकर के अपना आंसर बना सकते हैं। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।